जर्मनी में जून के महीने में बड़ी एरियल ड्रिल की तैयारी है। ड्रिल में अमेरिका भेजेगा अपने 90 मिलिट्री प्लेन्स, F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट ड्रिल का हिस्सा होंगे, ड्रिल में शामिल होंगे। नाटो के गठन के बाद जर्मनी में यूएस की यह सबसे बड़ी तैनाती है। और आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह से आप देखते हैं नाटो की इन तैयारियों को, और क्या 2023 में ही इसी साल ये आसार नजर आ रहे हैं कि नाटो वर्सेस रशिया की सीधी जंग देखने को मिले? देखिए समीर, क्या अभी जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं उनसे साफ साफ जाहिर है। देखिए नाटो वर्सेस रशिया का जो आपस में युद्ध होने की संभावना है वो अभी नहीं हुई है, शुरू से ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अमेरिका और नाटो यूक्रेन की लगातार मदद करता चला आ रहा है, और उस मदद में उन्होंने बयानों में भी ये नहीं कहा है कि हम उस मदद को कम करने का कुछ करने के प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा होने वाली है। जून में जो एक्सरसाइज ये करने वाले हैं, इसका अर्थ ये है कि नाटो भी इस बात को मानने को तैयार है कि ये युद्ध जो है जून तक भी जाएगा और इससे ज्यादा लंबा खींचने की और संभावना है। और दोनों पक्ष इस बात की पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिस डज नॉट एस्केलेट इनटू एटॉमिक वॉर। बिल्कुल बिल्कुल। जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, लेकिन अगर नाटो वर्सेस रशिया की डायरेक्ट जंग हुई तो क्या होगा, क्या बदलेगा? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि नाटो के 30 कंट्रीज तो मिलकर लड़ ही रहे हैं रूस के खिलाफ। अब डायरेक्ट एंट्री का क्या मतलब है, क्या और होगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि जो लड़ाई आपस में चल रही है, अभी तो सिर्फ वो अपने हथियार दे रहा है यूक्रेन, चाहे वो अमेरिका हो, जहां ये नाटो की कंट्रीज हो, ये सब अपने जितने भी आधुनिक हथियार हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार है, वो दे रहे हैं। मगर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि वॉर नाटो और रशिया के बीच शुरू हो जाती है, तो फिर ये दोनों जो धड़े हैं ये खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि जितने इनके पास इनकी मिलिट्री माइट पावर है, चाहे जैसे अभी आप बता रहे थे कि F-16, F-15 और F-35 जैसे 90 जहाज जो अभी जर्मनी में एक्सरसाइज करने को जा रहे हैं, जा कर रहे हैं। फिर उसके साथ दूसरे देशों के जो एयर फोर्सेस हैं, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, दूसरे जितने तमाम कंट्रीज हैं, सभी मिलकर इसके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा महा विनाश हो सकता है फिर, क्योंकि अगर ये बात होती है तो रूस भी उसका जरूर कोई ना कोई रिटेलिएशन करेगा, और उसके पास मेरे अंदाजे में अभी इतनी शक्ति नहीं रही, क्योंकि वो पिछले 1 साल से लड़ रहा है। एमुनेशन भी कमी हुई है, क्योंकि पहले खबरें आपने दी थी कि पहले कहीं किसी शुरुआत में 50,000 गोली एक दिन में छोड़ देते थे, फिर कम हो गई, अभी सिर्फ 5,000 राउंड्स फायर करते हैं उनके टोटल। क्योंकि ये सब इंडिकेशंस होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी देर लड़ाई लड़ने के बाद रशिया के पास जो क्वांटिटी एमुनेशन की, आर्म्स की है, वो वही है जो फरवरी लास्ट ईयर में थे। नहीं, ये बिल्कुल, वो तो कम। बिल्कुल सही बात है सर।